नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है हमारी। डेली 10 क्वेश्चन करते हैं हम। उसका 6 पार्ट है ये। जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया में, उस हर एग्जाम में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 6 पार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सारिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं और नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, जैसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। जो केलियादेव नेशनल पार्क है उसको हम भरतपुर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये राजस्थान में। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, दरहा सेंचुरी, माउंट आबू राजस्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी राजस्थान में। तल चापार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरिता के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता? तो इसका करेक्ट आंसर है अश्वघोष। अश्वघोष ने लिखी है बुद्ध चरिता। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं, जैसे अश्वघोष की बुक कौन सी है जो बहुत एग्जाम में आती है? सुंदरानंदा, एक सुंदरानंदा है और दूसरी बुद्ध चरिता, ये बहुत एग्जाम में आती है। नागसेन की बुक है मिलिंदा पाना, ये नागसेन की बुक है मिलिंदा पाना। सोमदेव की बुक है कथा सरिता सागर, सोमदेव की बुक है। वासुमित्र की बुक है महाविभाषा, वासुमित्र की बुक है। ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट है बुक्स है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो जो एसआई यूनिट है ना पावर की, पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट है। जैसा कि आपको पता है 7 बेस यूनिट है, एसआई यूनिट है 7। तो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं 7 की 7। मीटर की एसआई यूनिट है लेंथ। किलोग्राम की एसआई यूनिट है मास। सेकंड की एसआई यूनिट है टाइम। केल्विन की एसआई यूनिट है टेम्परेचर। एम्पेयर की एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट। मोल की एसआई यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और कैंडेला की एसआई यूनिट है लुमिनस इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैंडेला वाला बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड? उपयुक्त में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ये बताना है आपको कौन सा सही मैच करता है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम केरला में है। UR राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटका में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर देहरादून उत्तराखंड में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हैदराबाद तेलंगाना में। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये त्रिवेंद्रमपुरम केरल में है। ये ऑप्शन सही है। UR राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटका में, बिल्कुल सही है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद तेलंगाना में, देहरादून उत्तराखंड में नहीं है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी सही है, बाकी सब गलत है। तो ए और बी ओनली। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम केरला में, UR सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर कर्नाटका में, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद तेलंगाना में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये कहाँ पर है? उत्तराखंड देहरादून में। इसरो की बात करते हैं। इसरो का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। ये स्पेस एजेंसी है इंडिया की। ये बना कब था? ये बना था 15 अगस्त 1969 में। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो का नाम कब बदला था? 1969 में। इससे पहले इस एजेंसी का नाम था इनकोस्पर। इनकोस्पर 1962 से लेकर 1969 में। 69 में इसका इनकोस्पर का नाम बदलकर इसरो दिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर कर्नाटका में। और इसके जो चेयरमैन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसके चेयरमैन जो हैं वो एग्जाम में बहुत आते हैं, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीधरा सोमनाथ, एस सोमनाथ बोलते हैं, इसके चेयरमैन है इसरो के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये बना था 21 नवंबर 1963 में। इसके चेयरमैन कौन है? अभी डायरेक्टर है एस यूनिकृष्णन, इसके डायरेक्टर है। फिर आता है URSC, UR राव सैटेलाइट सेंटर, ये 11 मई 1972 में बना था। एम शंकरन इसके डायरेक्टर है। नेक्स्ट है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये कन्वर्ट हो गया था, फुल्ली फ्लेज सेंटर हो गया था इसरो का कब? 1 सितंबर 2008 में। ये पूरी तरह इसरो के अंडर आ गया था, NRSC। ठीक है, याद रखना नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल में इसका हेडक्वार्टर है। सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अहमदाबाद में। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्टेक बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता है गुजरात में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। कहाँ पर स्थित है? नर्मदा वैली केवड़िया कॉलोनी। केवड़िया कॉलोनी है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गुजरात में, वहां पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना है। इसके डिजाइनर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजाइन किसने किया
है इसको? रामवी सतुर्न ने। इसकी हाइट पूछ सकता है 182 मीटर, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टेच्यू है। ओपनिंग डेट कब थी इसकी? 31 अक्टूबर 2018 में वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेच्यू है यहाँ पर, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये नर्मदा नदी के किनारे बना है, सरदार सरोवर डैम के पास बना है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। जो वल्लभ भाई पटेल थे वो फर्स्ट डिप्यूटी मिनिस्टर थे इंडिया के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, आयरन मैन ऑफ वर्ल्ड या इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर आएगा। आपको पता है नई पार्लियामेंट हाउस बनाया, हमारा संसद भवन बनाया इंडिया का नया, ठीक है, जिसकी ओपनिंग डेट कब थी? 28 मई 2023 को ओपन हुआ है, ओपनिंग डेट है इसकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। तो जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है इंडिया की वो कहां पर है? पहली बात तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये बनना स्टार्ट कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2020 में बनना स्टार्ट हुई थी और 3 साल के अंदर बन के कंप्लीट भी हो गई। कंप्लीट कब हो गई थी? 28 मई 2023 में। और उद्घाटन हुआ है इसका 19 सितंबर 2023 में, ठीक है। ये तीनों डेट याद रखना आप, एक भी आ सकती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इसके आर्किटेक्चर कौन है, इसको बनाया कौन ने? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्किटेक्चर बिमल पटेल जी आर्किटेक्चर है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सीट से क्वेश्चन आ सकता है। और इसका मेन कंस्ट्रक्टर कौन है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा ग्रुप ने बनाया है इसको। जो सीटिंग कैपेसिटी है उससे जरूर क्वेश्चन आ सकता है। 2 क्वेश्चन याद रखिए, आर्किटेक्चर का नाम याद रखिए और सीटिंग कैपेसिटी। टोटल कितनी है? 1272 सीटिंग कैपेसिटी है, जिसमें लोकसभा में 888 और राज्यसभा की जो सीटिंग कैपेसिटी है 384 मेंबर बैठ सकते हैं, सीटिंग कैपेसिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, ईस्ट का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट या एक्सलेंट सोर्स है हमारा प्रोटीन और विटामिन के लिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए एक्सलेंट सोर्स है ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट में फर्मेंटेशन प्रोसेस और एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं ईस्ट का। और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें जो विटामिन B12 है उसमें ईस्ट नहीं मिलता, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी कॉम्प्लेक्स अगर विटामिन पढ़े होंगे आपने तो हमारे 2 विटामिन होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन और होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल में आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल में आते हैं। और विटामिन फैट सोल्यूबल में कौन से विटामिन आते हैं? के, ई, डी है, ठीक है। विटामिन के, विटामिन ई, डी और ए, ये 4 फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। विटामिन बी की बात करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, तो B1 आता है, B1 को बोलते हैं थायमिन, B2 को बोलते हैं रिबोफ्लोविन, B3 को नियासिन, B4 नहीं होता, B5 को बोलते हैं पेंटाथोनिक एसिड, B6 को पायरिडोक्सिन, B7 को बायोटीन, B8 भी नहीं होता, ठीक है। B4 और B8 नहीं होता, B9 को फोलिक एसिड, B10 भी नहीं होता इसमें, और B11 भी नहीं होता। और C12 को, जो B12 है उसको कोबालामाइन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, B12 को कोबालामाइन बोलते हैं। बॉडी ग्रोथ के लिए काम आता है विटामिन बी, जो विटामिन बी है वो बॉडी ग्रोथ के लिए काम आता है, डाइजेशन फंक्शन के लिए काम आता है, बॉडी स्ट्रॉन्गर के लिए काम आता है। इन चीजों के लिए विटामिन बी यूज करते हैं हम। एक हमारा एंजाइम आता है, उसका नाम क्या है? इन्वर्टेस एंजाइम। ये एसेंशियल एंजाइम है, बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है सुक्रोज को 2 पार्ट में, फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है सुक्रोज को। कौन सा? इन्वर्टेस एंजाइम। प्रोटीन आपको पता है, जो हमारे हेयर होते हैं ना, हेयर और नेल्स में कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन प्रोटीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसल्स में कौन सा प्रोटीन होता है? मायोसिन प्रोटीन होता है मसल्स में, जो हमारी मसल्स होती है ना उसमें मायोसिन प्रोटीन होता है। और प्रोटीन बनता कैसे? प्रोटीन बनता अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड कैसे बनता? अमीनो एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बनता है, ठीक है। CHON से बनता है अमीनो एसिड। तो प्रोटीन भी कैसे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऐसा ही पूछ सकता है कि प्रोटीन कैसे बनता है। जब एक और बहुत सारे अमीनो एसिड मिलते हैं ना तो प्रोटीन बनता है, याद रखना। और अमीनो एसिड कैसे बनता है? CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोटीन कैसे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो 3 टाइप के प्रोटीन होता है हमारे, फिब्रोस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन का नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विटामिन सी की बात करते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। मैंने बताया वाटर जो सोल्यूबल विटामिन है वो कौन कौन से हैं? एक बी है और एक सी है। बी हम पढ़ चुके हैं, सी की बात करते हैं। सी, विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी क्या है? अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होगा हमें? स्कर्वी रोग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टूथ डिले हो जाएंगे। आप तो स्कर्वी याद रखो, ये बहुत आता है। विटामिन सी का सोर्स क्या है? किन किन चीजों से विटामिन सी मिलता है? विटामिन सी विटामिन तो खट्टे फ्रूटों से बहुत ज्यादा विटामिन सी मिलता है, चिली से मिलता है, याद रखना, सीड से मिलता है। इन चीजों से हमको विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPG?
एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म है। तो एलपीजी आपने देखा होगा हर घर में होती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए एलपीजी में जो गैस होती है ना हमारे घर में, उसमें तीन चीज मिली होती है। एक होता है प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन मिलता है, मीथेन और ब्यूटेन होता है। और जो स्मेल आती है ना, स्मेल आती है एलपीजी की, वो किसकी वजह से आती है? मिथाइल मरकैप्टन होता है, उसकी वजह से स्मेल आती है। इन तीनों गैस की वजह से नहीं आती, प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन की वजह से वो स्मेल आती है मिथाइल मरकैप्टन की वजह से। और जो मिथाइल मरकैप्टन है ना, वो सल्फर कंपाउंड होता है। याद रखना, सल्फर कंपाउंड होता है, इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। तो आप याद कैसे रखेंगे एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती है? देखिए इसकी ट्रिक बताता हूँ। एलपीजी में जो भी गैस प्रेजेंट होती है ना, उसकी ट्रिक है पंजाब मिश्रण भंडार, पीएमबी। ठीक है, पंजाब मिश्रण भंडार, प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन गैस प्रेजेंट होती है एलपीजी में। और स्मेल किसकी वजह से आती है? इथाइल मरकैप्टन की वजह से स्मेल आती है। और मरकैप्टन मतलब क्या होता है? इसमें सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड महावीर वॉज बोर्न इन प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान राज्य में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। जो वर्तमान महावीर जी थे वो 24वें तीर्थंकर थे जैनिज्म के। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में कुंदग्राम नियर वैशाली, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ठीक है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मदर का नाम त्रिशला था, फादर का नाम सिद्धार्थ था, वाइफ का नाम यशोदा था और इनकी एक डॉटर थी। इनकी एक ही लड़की थी, अनुजा बोलते हैं या प्रियदर्शना बोलते हैं। और इनका सिंबल था लोयन। जैनिज्म में कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, अगर फाउंडर पूछेगा इन 24 तीर्थंकर के, तो ऋषभनाथ थे। ठीक है, फर्स्ट जो गुरु थे जैनिज्म के वो थे फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड। दिलवाड़ा मंदिर किस शहर में स्थित है? तो दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू में है। माउंट आबू राजस्थान में प्रेजेंट है। इसका करंट आंसर माउंट आबू, जिसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। तो माउंट आबू कहाँ पर है? आरावली रेंज में आता है। माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। इसकी हाईएस्ट पीक बहुत आती है एग्जाम में। आरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है माउंट आबू में, जिसका नाम है गुरु शिखर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दिलवाड़ा टेम्पल है ना, दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में। ये टेम्पल किसने बनवाया था? श्वेतांबर जैन टेम्पल है। ठीक है, देखिए जैनिज्म दो सेक्ट में डिवाइड हुआ था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। दिगंबर सेक्ट होते हैं। ठीक है, दो इसमें डिवाइड हुआ था। श्वेतांबर जैन टेम्पल है कौन सा? दिलवाड़ा टेम्पल। ये 11वीं से लेकर 13वीं सेंचुरी में बना था। जो ये दिलवाड़ा टेम्पल है ना, उसके अंदर 5 टेम्पल है और इन 5 टेम्पल में अलग अलग यूनिक आइडेंटिटी है। तो 5 टेम्पल कौन कौन से यहाँ पर? विमल वासाही जो फर्स्ट तीर्थंकर थे हमारे श्री आदिनाथ जी, उनके ऊपर डेडिकेट है, उनको डेडिकेट है। लूना वासाही जो 22nd तीर्थंकर थे। श्री नेमिनाथा जो गुरु थे हमारे 22वें, उनको डेडिकेटेड है। पीतलहार ये फर्स्ट जैनिज्म जो फर्स्ट तीर्थंकर थे आदिनाथ को डेडिकेट है। पारसनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, पारसनाथ गुरुजी उनको डेडिकेट है। और महावीर स्वामी ये जो टेम्पल डेडिकेट है किसको? जो लास्ट तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, मतलब वर्धमान महावीर जी की बात कर रहा है, तो उनको ये टेम्पल डेडिकेट है। तो 5 टेम्पल है दिलवाड़ा टेम्पल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट 1932 वॉज साइन बिटवीन। पूना समझौता 1932 देश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, उसमें साइन किसने किया था ये पूछ रहा है। तो B.R. अम्बेडकर जी ने और महात्मा गांधी जी ने साइन किया था इस पैक्ट में। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में ये पैक्ट साइन हुआ था। कहाँ पर साइन हुआ था? यरवाड़ा सेंट्रल जेल के अंदर, जो कि पूना में, वहां पर पैक्ट साइन हुआ था। किस किस के बीच में? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर जी के बीच में। देखिए इन दोनों के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ था। मगर क्वेश्चन आता है कि जो पूना पैक्ट था ना, उसमें सिग्नेचर किसने किया था? उसमें एक्चुअल में साइन किया था किसने? महात्मा गांधी जी के बिहाफ में मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किया था पूना पैक्ट में, और B.R. अम्बेडकर जी ने साइन किया था। वैसे मदन मोहन मालवीय जी का नाम आता नहीं है, महात्मा गांधी जी का नाम आता है। अगर बाय चांस आ जाता है मदन मोहन मालवीय जी का साइन नाम और B.R. अम्बेडकर जी का नाम, तो सिग्नेचर की बात करेगा तो मदन मोहन मालवीय जी ने सिग्नेचर करे थे। और ये पैक्ट साइन महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, ये स्टैटिक जी का 6 पार्ट था। डेली 10 क्वेश्चन कराता हूं मैं स्टैटिक जीके के। ये 6 पार्ट था। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। MCQ IQ को थैंक्स फॉर वॉचिंग। MCQ IQ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन